जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिस्टनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। और जैसे कि आपको पता है कि डिलाइट वुमेन में हमारे साथ हर दफ़ा हर वीक कोई ना कोई बहुत ही ज़बरदस्ती खातून मौजूद होती हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आमना अहमद, उनको कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आमना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक महविश, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया और आपसे बात हो सकेगी आज। थैंक यू सो मच महविश फॉर हैविंग मी ओवर। इट्स कम्प्लीटली एन ऑनर कि मैं आपके शो का पार्ट बन सकी। और सारे देखने वालों को, सारे कदर के लोगों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, एंड आई एम कम्प्लीटली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं डॉक्टर आमना चाहूँगी कि हमारे लिस्टनर से थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर हम थोड़े आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जी 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 मैं डॉक्टर आमना, मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की इन 2013 फ्रॉम पाकिस्तान, कराची से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, हाउस जॉब किया, देन आई केम बैक हियर इन सऊदी अरब। यहाँ आने के बाद फिर जो भी यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, आप एग्ज़ाम देना होता है, वो सारा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द लाइसेंस एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। साथ ही ये था कि मेरा बेटा हो गया था, तो एट दैट टाइम मैं इतना वर्क नहीं कर पा रही थी, तो आई थॉट कि मैं इस टाइम कुछ पढ़ाई करूं। तो आई अप्लाइड फॉर द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ जो एडिनबर्ग है, मैंने वहाँ के लिए अप्लाई किया। एंड फॉर दैट आपको कुछ एग्जाम्स होते हैं, वो क्लियर करने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर दोज एग्जाम्स, एंड राइट नाउ करंटली आई एम अ मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ आयरलैंड। जी उसके बाद फिर बहरीन में मैंने एक रिनाउंड जो उनकी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर होती है, वहां से मैंने 1 साल की ट्रेनिंग ली। एंड साथ ही मैंने यहाँ पे वापस आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे एक अपना रेजिडेंसी, जो यहाँ पे ट्रेनिंग कहते हैं, पाकिस्तान में उसको रेजिडेंसी कहते हैं, तो वो एक मैंने स्टार्ट की अंटिल मार्च। फिर देन दिस कोविड स्ट्राइक और हर चीज स्टॉप हो गई, तो मेरी ट्रेनिंग भी स्टॉप हो गई। टिल देन आई एम एट होम, बट आई एम करंटली प्रिपेयरिंग फॉर एक आयरलैंड का एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। दैट इज येट अगेन अ मेंबरशिप एग्जाम। और साथ ही मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, लीना खान उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, वहां पे मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, और अब आपके शो पे हूँ। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा ये होता है कि इस तरह की जो हमारे पास आप जैसी ख़वातीन आती है ना, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, और हम उनसे वो सवालात जो हमारे जहनों में होते हैं और जिनके हमें हल नहीं मिल रहे होते, तो वो आप लोगों के थ्रू मिल जाते हैं। तो आज भी मेरी यही कोशिश होगी कि हमारे जितना लिस्टनर्स हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल सकें जिनसे वो अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना सकें। तो कुछ सवालात मेरे आपके लिए थे डॉक्टर आमना, कि आप माशाल्लाह से डेंटिस्ट हैं, तो ओरल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक इंसान की, जो एक मतलब नॉर्मल एक जर्नल उसकी हेल्थ की अगर हवाले से हम बात करें, तो हम लोग ओरल हेल्थ को अमूमन जो है निगलेक्ट कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे होते अपने दांतों का, और हमें एहसास भी नहीं हो रहा होता कि इससे हमारी ओवरऑल शख्सियत पे, हमारी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा होता है। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि इम्यून सिस्टम भी हमारा किस हद तक इफेक्ट होता है अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा आप मुझे गाइड कीजिएगा। जी बहुत सही बात की आपने महविश। आई कम्प्लीटली अग्री विद कि जो हमारी ओरल हेल्थ है ना, इसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है। लोग इसको मैं हमेशा कहती हूँ, आई ऑलवेज थिंक दैट इज एन ओवरलुक्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी। हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, बट दे डोंट नो दैट इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल हेल्थ। हम सिर्फ अपने मुंह को, दांतों को खाने के लिए, एस्थेटिक रीजन के लिए, कि दिखने में अच्छे लगे, हमारी स्माइल अच्छी है, तो बस ठीक है। इससे ज्यादा वी डोंट थिंक अबाउट आवर ओरल हेल्थ, कि व्हाट कैन इट हैज एन इफेक्ट ऑन आवर कि हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट कर सकता है। और आपको पता है, इफ योर ओरल हेल्थ इज नॉट गुड, यू आर एट अ रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ कंडीशंस लाइक डायबिटीज, हार्ट कंडीशन, रिस्पायरेटरी इलनेस। मैं आपको भी इसका लिंक भी बताऊंगी कि हाउ इज दैट। बेसिकली इनका दोनों का, ओरल हेल्थ आपकी और आपकी सिस्टमैटिक जो डिजीजेस मैंने बताई हैं, देयर इज अ लिंक बिटवीन देम, एंड इनका कनेक्शन जो करता है ना, वो है बैक्टीरिया।
बड़े एक सिंपल वे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इन सिंपल लैंग्वेज, ताकि जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनको इस चीज़ की आइडिया हो जाए कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट। अच्छा, मैं भी होता है कि नॉर्मली जो हमारा जो माउथ है उसमें नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जब एक नॉर्मल कंडीशन होता है। रीजन ये है कि हमारा जो माउथ है उसमें इट्स मॉइस्ट, इट्स वार्म, इट हैज एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर द बैक्टीरिया टू थ्राइव, बट दिस बैक्टीरिया इज अपॉन अ सर्टेन लिमिट। एक स्पेसिफिक उसकी एक अमाउंट होती है जिसमें वो बैक्टीरिया नॉर्मल कहा जाता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब यही बैक्टीरिया इंक्रीज करने लग जाता है, जब वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। और वो मल्टीप्लाई कैसे होता है? जब वो बैक्टीरिया आपके फूड पार्टिकल्स जो आपके मुंह में स्टक हो जाते हैं वो उस पर फीड ऑन करना शुरू कर देता है। जब वो उस पर फीड ऑन करना शुरू कर देता है तो वो ग्रो होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एट दैट इज व्हेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। दैट इज व्हेन आपके गम ब्लीड होना शुरू हो जाते हैं, आपके दांतों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू कर देते हैं। हेलिटोसिस, जो मुंह से बदबू आती है, वो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है। एंड इज एट दिस पॉइंट, अगर आप तब भी अपने मुंह का ख्याल ना रखें, मैनी पीपल से, लोग कहते हैं कि थोड़े से गम ही ब्लीड कर रहे हैं ना, थोड़ा सा दांतों में ऐसा फील ही हो रहा है ना कि हल्का सा खड्डा खड्डा सा बन गया है, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। वो ये नहीं अंदाजा लगाते कि दे आर बैक्टीरिया जो आपके मुंह में ग्रो किया जा रहा है, वो आपके ऊपर क्या अफेक्ट कर सकता है। मुंह में तो वो ग्रो कर रहा है, फिर वो क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में चला जाता है आफ्टर सर्टेन लिमिट, थ्रू आपके गम्स के जरिए, ब्रोकन पार्ट ऑफ द टूथ के जरिए, फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इट गोज इनटू योर बॉडी। और जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया ना, तो फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब भी वो देखता है कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि कोई भी आपको इन्फेक्शन हो, कहीं भी आपका बैक्टीरिया हो तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है व्हेन इट बिकम्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। कंटिन्यूअसली आपके गम कर रहे हैं, आपके दांतों में हल्का हल्का पेन भी हो रहा है, आपने पेनाडोल खा लिया, आपने ख्याल नहीं किया, वो बैक्टीरिया आपके कंटिन्यूअसली आपके ब्लड में जाया जा रहा है और आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उससे वो एक्टिवेट हुआ हुआ है कंटिन्यूअली। अ टाइम कम्स दैट आपका इम्यून रिस्पॉन्स एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से देन यू गेट प्रोन टू दीज डिजीजेस, सिस्टमेटिक डिजीज। फिर आप इन डिजीजेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हो, हार्ट डिजीज हो जाती है, डायबिटीज आर लिंक्ड टू योर ओरल हेल्थ, रेस्पिरेटरी इलनेस इज रिलेटेड टू योर ओरल हेल्थ। एंड इफ यू आर प्रेग्नेंट, और दिस बैक्टीरिया आपकी एक हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर देता है जो आपकी बॉडी को अर्ली लेबर में ले जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कितना ये डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए। एंड हम लोग इस चीज का ख्याल ही नहीं करते, हम कहते हैं बस गम्स ही है ना, थोड़े से ब्लीड कर रहे हैं, कोई नहीं, यही हो रहा है ना, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, क्या जरूरत है डेंटिस्ट के पास जाने की, सही हो जाएगा, पेनाडोल खा लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगाते। आपको पता है रिसर्च ने प्रूव किया है कि आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया अपॉन द साइज ऑफ योर फिस्ट के जितना इंक्रीज कर सकता है। अच्छा। अंदाजा लगाना है मुंह के अंदर अपॉन द साइज ऑफ योर, आपके जो फिस्ट का साइज है, एक मुट्ठी का साइज है, उतना बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर होता है। तो हाउ कैन नॉट बी इट डेंजरस फॉर योर हेल्थ? इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल हेल्थ। और आप एक बिल्कुल ही आप अपने आप को एक डेंजर जोन में लेके जा रहे होते हो, एंड यू नॉट इवन नो अबाउट इट। सो हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए कि व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्लियर आउट दिस बैक्टीरियल बफेट एंड टू कंट्रोल इट्स ग्रोथ बाय रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड बाय रेगुलर डेंटल विजिट्स। आपको अपने डॉक्टर के पास दिखाना है, वही आपको बताएगा कि अभी आपकी डेंटल कंडीशंस कैसी है और आपको क्या किस तरीके से ख्याल रखना है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और आप ये सोचिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके मुंह के से निकले हुआ बैक्टीरिया से लड़ रहा है, एंड एट दैट टाइम अल्लाह ना करे यू गेट अटैक्ड विद कोविड। सो वुड दैट इम्यून सिस्टम जो ऑलरेडी इतना काम करके थक चुका है, वो क्या उस चीज से लड़ेगा? सो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपको अपना मुंह को साफ रखना है, बैक्टीरियल क्लियर आउट रखना है, एक्सेसिव बैक्टीरिया क्लियर आउट रखना है बाय ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। सो यस, राइट, ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। और दूसरा ये कि इम्यून सिस्टम की अगर बात की जाए ना, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए अभी जो कोविड-19 ने जब अटैक किया है एकदम से पूरी दुनिया के ऊपर, तो ये नई बात थी कि इम्यून सिस्टम भी कुछ होता है। बहुत सारे लोगों को तो अब पता चल रहा है और वो उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने दांतों की, अपने मुंह की सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा। तो डॉक्टर आमना बहुत बहुत शुक्रिया सिर्फ तवज्जो दिलाने की। अच्छा, दूसरी जो एक बहुत कॉमन बात होती है, और जब भी दांतों
दांतों की सफाई का ख्याल आता है ना, तो बच्चे ज़रूर आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ वो चॉकलेट्स और इस तरह की मीठी चीज़ें खा के वो ब्रश प्रॉपरली ना करना, तो वो भी एक बड़ा मसला होता है। तो उसके बारे में बच्चों के लिए थोड़ा सा आपकी बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं उनको ओरल हेल्थ के हिसाब से। देखिए मैम, जब बच्चों की बात आती है ना, तो जितना एक एडल्ट को अपने एक ओरल हाइजीन रिजीम रखनी चाहिए कि एक प्रॉपर ब्रशिंग हो, फ्लॉसिंग हो, उसमें वो माउथ वॉशेस भी यूज कर रहा हो, एक अच्छा रिजीम मॉर्निंग एंड इवनिंग का यूज कर रहा हो, उतना ही इक्वली बच्चे का रखना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा कहीं रखना चाहिए। द रीजन इज दैट कि बच्चों के दांत जो होते हैं ना, जो बेबी टीथ होते हैं, वो बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो फ्रेजाइल होते हैं, उनकी जो एनामल होती है वो 50% थिनर होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। उसमें अगर डिके प्रोसेस हो जाए तो वो बहुत तेजी से एग्रीवेट कर देता है, बहुत तेजी से एक्सीलरेट करता है, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। सेकंड, बच्चों में रीजन जैसे आपने कहा कि बच्चे जो हैं वो शुगरी थिंग्स बहुत खाते हैं, स्टिकी फूड्स, च्यूवी फूड्स, वो इस किस्म के शुगरी थिंग्स बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं। दूध भी बच्चे पी रहे होते हैं जिसमें हिडन शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इसकी वजह से वो रात को बच्चे ने कोई टॉफी खा के सो गया, तो आप सोचो वो स्टिक ऑन उसके दांतों में है और बैक्टीरिया कंटिन्यूसली उस पर फीड ऑन कर रहा है, वो इंक्रीज किए जा रहा है, तो उसके माउथ में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। थर्डली, जो बच्चों में कुछ हैबिट्स पाई जाती हैं जो कि बहुत कॉमनली देखी जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग, जो बच्चे रात में दूध सोते हैं, उनकी बॉटल में वो कंटिन्यूसली हर 2-3 घंटे के बाद उठते हैं, माँ दूध दे देती है उनको। जो दूध है उसके अंदर किसी भी तरह का दूध, एक तो कई दफा खुद भी हम उसमें हनी डाल देते हैं, कोई ना कोई ऐसी मीठी चीज बच्चों की टेस्ट के लिए डाल देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी दूध के अंदर हिडन शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। आपने बच्चे को दूध दिया, उसके बाद उसके साफ तो हुआ नहीं, वो हल्का हल्का दूध, आपने जब फीडर खत्म किया बच्चे ने, तो उसका दूध हल्का हल्का लगा हुआ है, बैक्टीरिया उस पर फीड ऑन कर। 2 घंटे के बाद आपने फिर दूध दे दिया उसको, वो फिर उस पर फीड ऑन कर रहा है बैक्टीरिया। तो वो सोचो वो बैक्टीरिया कितना ग्रो कर जाएगा और वो कितना इस पे बैड इफेक्ट बच्चे के होगा। और विद इन, आपको पता है जो बच्चे रात में ऐसा दूध लेते हैं, विद इन अ ईयर बच्चों के दांत बिल्कुल खराब हो जाते हैं, और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चों के दांतों के साथ हुआ क्या है। ये बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। जो थर्डली है, एक हैबिट है थंब सकिंग। बच्चे अंगूठा बहुत चूसते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि उनके जो वो अंगूठा चूसते हैं, सामने वाले दांतों को पुश करते हैं सामने की तरफ, जिसकी वजह से उनके सामने दांत फॉरवर्ड इंक्लाइंड होते हैं। एस्थेटिकली तो वो बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो आपके ओवरऑल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से आपके पिछले दांत आगे की तरफ मूव होना चाहिए, क्राउडिंग हो जाती है, एक मैल अलाइनमेंट हो जाती है, आपके परमानेंट दांतों पर भी इफेक्ट करती है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड दिस शुड बी डिस्करेज। थंब सकिंग आप बच्चों में डिस्करेज करें। लास्ट जो प्रॉब्लम जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि जो आपके बच्चों में किसी भी रीजन की वजह से बेबी टीथ अर्ली लॉस हो जाता है, भी यानी आपका बहुत बुरा डिके हो गया, ब्रोकन डाउन हो गया, डॉक्टर ने कहा ये दांत निकालना पड़ जाएगा, सेव नहीं कर सकते आप इसको। और फिर पेरेंट्स का सबसे पहले ये होता है कि बहुत एक बड़ी मिथ है कि बेबी टीथ है ना, परमानेंट है तो आ जाना है, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। बिल्कुल खराब हुए में तो कोई बात नहीं, परमानेंट दांत आ जाएगा। दे डोंट नो द फैक्ट हाउ इट कैन इफेक्ट द परमानेंट टीथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनको इस तरीके से बताऊंगी कि जो आपका बेबी टीथ होता है ना, वो एक स्पेस मेंटेनर काम कर रहा होता है, या एक स्पेस सेवर के तौर पे। एग्जांपल देती हूँ, जैसे बचपन में हम स्कूल जाते थे तो हम एक अपनी फ्रेंड के लिए एक जगह सेव करके रखते थे कि यहाँ हमारी दोस्त आके बैठेगी, या बस में हम अपने बहन भाइयों के लिए कुछ जगह रखते थे कि यहाँ पे वो आके बैठेगा। इसी तरीके से जो बेबी टीथ होता है ना, वो जगह सेव करके रख रहा होता है कि ये जगह परमानेंट टीथ की है, वो यहीं आएगा। और अगर फॉर एनी रीजन वो निकल जाता है, इट कुड बी ट्रॉमा कोई हो गया, बच्चा गिर गया, उसका दांत निकल गया, निकलवाना पड़ गया, किसी भी रीजन के दांत निकल गया, तो वो स्पेस लॉस्ट हो गई। अब क्या होता है कि हमारे दांतों में जो है ना, वो नेचुरल एबिलिटी होती है टू मूव टुवर्ड्स द मिड लाइन। हर इंसान में है, दांतों में एबिलिटी होती है, वो मूव करना शुरू करते हैं जैसे उनको जगह मिलती है। जब वो दांत निकल गया तो पिछला दांत अपनी इस जगह पे आने लग जाएगा, और जो परमानेंट टीथ जहां वहां आना था जिसने, वो या तो टेढ़ा निकलेगा या वो निकलेगा ही नहीं। फिर आप सोच ले उसके मुंह का क्या हाल होगा, एक क्राउडिंग का सीन हो जाएगा, एक दांत निकल नहीं रहा उसमें, और जब क्राउडिंग हो जाता है, मैल अलाइनमेंट हो जाती है, तो आपको क्लीनिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दांत टेढ़े मेढ़े निकल रहे होते हैं, वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते, और बच्चों के सेल्फ स्टीम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और उसके बाद फिर वो जो एक आपको ऑर्थोडोंटिक के चक्कर काटने पड़ते हैं, वो भी इट्स एन ऑप्शन, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बट इट इज अ प्रिवेंटेबल ऑप्शन। आप इसको इजिली प्रिवेंट कर सकते हो बाय प्रॉपर एजुकेटिंग योरसेल्फ, और आप इसको प्रॉपर ख्याल रखने से, प्रॉपर रेगुलर डॉक्टर विजिट्स पे आप इस चीज का ख्याल रख सकते हो।
लेकिन तो अगर कोई आपको एक्सीडेंट की, जैसे अभी आपने कहा ना कि अगर ये टूथ लॉस होता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उस सूरत में मतलब कोई प्रिवेंशन नहीं है, तो उसके बाद फिर यही एक सोल्यूशन रह जाता है कि आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, और या फिर उस पर कुछ ये है कि बच्चों के लिए भी कोई ऐसा आर्टिफिशियल टूथ है इस वक्त अवेलेबल? जी जी जी, स्पेस मेंटेनर्स मिलते हैं, स्पेस अच्छा अच्छा। मेंटेनर्स डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, और पेरेंट्स कहते हैं कि पेरेंट्स को नहीं इस बात का अंदाजा होता, कि वो कहते हैं क्या जरूरत है स्पेस मेंटेनर की, एक्स्ट्रा राइट। एक्स्ट्रा चीज बच्चे के मुंह में क्यों लगाएं। उनको ये नहीं पता होता कि ये स्पेस को हमने मेंटेन रखना है। तो ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर टू अप्लाई स्पेस मेंटेनर, स्पेसिफिकली बैक बैक टूथ के लिए। कोई पिछले का दांत निकल गया तो आप फौरन उस पे स्पेस मेंटेनर्स लगवाएं बच्चों के, ताकि वो मेंटेन रहे स्पेस, और वो फ्यूचर क्राउडिंग और उस चीज से बचा रहे। ग्रेट, ज़बरदस्त। ये आपने बहुत, मुझे बिल्कुल नई बात पता चली है कि बच्चों के लिए अवेलेबल है इस तरह से। अच्छा ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, ब्लीडिंग का जो प्रॉब्लम है, जैसा भी आपने खुद भी जिक्र किया था, गम्स का, ब्लीडिंग का, और स्वेलिंग हुई भी होती है, तो ये सारे इश्यूज बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। इससे किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है खुद को? सबसे पहले तो बच्चों में ये है कि आप उनके फ्रॉम द स्टार्ट ही आप उनके रिजीम बनाएं, उनको रेगुलर ब्रशिंग करवाएं। ठीक है, रेगुलर ब्रशिंग का टूथपेस्ट का वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से, कौन सा नहीं, मतलब कितना फ्लोराइड होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको शुगर फूड्स अवॉइड करवाने में, ये नहीं कहती खत्म कराना, जाहिर है बच्चे हैं, दे लाइक दिस, लेकिन आप सेंसिबली यूज करें। आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर एक बच्चा वो 10 चॉकलेट्स एक दफा में खा रहा है, उसके दांतों को उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा बच्चा 5 चॉकलेट हर 2-3 घंटे के बाद खा रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। So राइट। you need to keep a time for the sweet tooth के, मतलब इस टाइम पे हम इसको, और मेक श्योर कि वो रात सोने से काफी पहले हो, दोपहर में हो, या इस टाइम पे आप बच्चे को ट्रीट दे दें। डोंट गिव इट हर थोड़ी देर बाद टॉफी पकड़ा दी, हर थोड़ी देर बाद लॉलीपॉप पकड़ा दिया, रात में दूध भी पिलाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज करें। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगरी फूड का इंटेक जो है उसका ख्याल रखें, rather देन अमाउंट का। ठीक है, बॉटल फीड को डिस्करेज कराएं। एक साल के बाद आप बच्चे को पानी देना शुरू करें फीडर में, ताकि उसकी आदत इस तरीके से खत्म हो, उसका पेट भरा के सुलाएं, ताकि वो ये बॉटल फीडिंग हैबिट उसमें खत्म हो। थंब सकिंग की जब बात आती है, तो आप खुद बच्चे से पहले, सबसे पहले पेरेंट्स को कहा जाता है आप खुद घर में ट्राई करें कि बच्चा ये थंब सकिंग की हैबिट खत्म कर दे। अगर नहीं होता आपसे, बच्चा नहीं कर रहा, तो यू कैन ऑलवेज गो टू योर डेंटिस्ट। वो आपको हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस दे सकता है, वो आपको बहुत गाइड करेगा, बट ऑलवेज गो एंड आस्क फॉर हेल्प। ऐसे नहीं छोड़े कि बच्चा तो कर ही नहीं रहा, आप करने दो, कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है। नहीं, गो फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। आपका डेंटिस्ट आपको देगा, आपको हैबिट ब्रेकर देगा, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। और जैसे कि अर्ली लॉस ऑफ टीथ की मैंने बात की, अगर ऐसे बच्चों में हो जाए तो उसको, उसमें आप स्पेस मेंटेनर के लिए अप्लाई करें। दूसरा जो है, एक ये है कि बच्चों के में आप जो ओरल हाइजीन रिजीम की मैंने बात की, आप रेगुलर उनमें ब्रशिंग स्टार्ट करें। हमेशा मुझसे लोग जो पूछते हैं ना, वो कहते हैं कौन सा टूथपेस्ट हम यूज करें, कौन सा टूथपेस्ट यूज करें। इट्स नेवर विच ब्रांड यू आर यूजिंग, वो नहीं होता, इट्स द अमाउंट यू आर यूजिंग। आपको बच्चों में कितने अमाउंट का यूज करना है, बिकॉज वो एवरीथिंग, फ्लोराइड ऑल्दो इज रियली गुड फॉर योर टीथ, इज रियली गुड फॉर योर चाइल्ड्स टीथ, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। अगर आपने एक्सेसिव, बच्चे ने फ्लोराइड खाना लेना शुरू कर दिया, बच्चे तो इंजेस्ट भी कर जाते हैं ना, उनको इतना अच्छा स्पिट ऑन करना नहीं आता, वो खाना शुरू कर देते हैं। और अगर 1 साल का बच्चा, उसको हम चीजें टेस्ट करा रहे होते हैं उस टाइम, तो वो जो चीजें टेस्ट करते हैं वो फौरन पिक कर रहा होता है, और जब आप टूथपेस्ट उसको देते हो तो वो फौरन टूथपेस्ट भी पिक करता है। और फिर आप देखिए बहुत बच्चे जाके खा भी रहे होते हैं बाथरूम में टूथपेस्ट। ये है, ये आदत, और इट डज हैव अ वेरी बैड इफेक्ट। वो आपके दांत में स्टेनिंग करता है, बहुत बैडली बच्चों के दांत स्टेन कर देता है। तो आपको हमेशा बच्चे, 1 साल के बच्चे से लेके 3 साल के बच्चे तक, राइस ग्रेन जितना एक राइस का दाना होता है ना, उतना टूथपेस्ट आपने यूज करना है। अच्छा। इवन ये टूथपेस्ट इंजेक्ट भी बच्चा कर जाए ना, तो उस पे कोई उसका बुरा इफेक्ट नहीं होगा। 3 साल के बच्चे के बाद आपने एक पी साइज, मटर के साइज का आपने टूथपेस्ट यूज करना शुरू कर देना है। एंड यू कैन यूज एनी टूथपेस्ट। अडल्ट टूथपेस्ट में 1350 to 1400 ppm फ्लोराइड होता है, दैट इज इवन ओके फॉर किड्स। बच्चों के टूथपेस्ट जो आप बाहर मिलते हैं, उसमें 1000 ppm फ्लोराइड होता है, जस्ट उसमें उन्होंने एक फ्लेवर कोई ऐड किया होता है, थोड़ा कलर ऐड किया होता है बच्चों के लिए। इट्स नथिंग डिफरेंस अबाउट दैट। बट अगर डोंट यूज 500 ppm। 500 ppm फ्लोराइड प्रीवियसली रिकमेंड करते थे बच्चों के लिए, बट अब वो नहीं रिकमेंडेड, इट डजंट, वो कोई इफेक्ट नहीं करता। तो 1000 ppm बच्चों के लिए, और अडल्ट्स के लिए 1350 to 1500 ppm फ्लोराइड। एंड द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड, वो आपको ख्याल रखना है कि आप कितना टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं।
ग्रेट, ज़बरदस्त। स्टेन्स के हवाले से भी आपने उसमें जिक्र कर दिया। अच्छा, बड़ों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से मतलब वो यूज़ कर रहे होते हैं ना, पान से बहुत ज़्यादा एक स्टेन का प्रॉब्लम है इस तरह की। और तो अगर किसी को ऐसी कोई हैबिट रह चुकी है कि कोई पान खाता है या चाय की वजह से भी स्टेन्स पड़ जाते हैं, तो उसका कोई मतलब सोल्यूशन मौजूद है अगर जी, जी, स्टेन आ बिल्कुल गया है है। तो? देखिए, जी, जी, स्टेनिंग का सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीज़न पता कराने क्या होते हैं। कुछ स्टेन्स इंटरनली होते हैं, वो आपने समटाइम्स कोई ऐसी हेवी मेडिकेशंस ले ली होती हैं, किसी की वजह से कोई एंटीबायोटिक ऐसी ले ली होती है, कोई आपने सप्लीमेंट्स आयरन कैसे जिसकी वजह से आपकी स्टेनिंग हो जाती है दाँतों में। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना है कि वेदर ये इंटरनली किसी रीज़न की वजह से, कभी विटामिन डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी हो जाती है, या वो एक्सटर्नली आपने सिगरेट स्मोकिंग की हुई, या आपने बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी आपने पी हुई, आपने कोई ऐसा फूड इनटेक बहुत ज़्यादा रखा हुआ है जिसकी वज़ह से आपकी स्ट्रेनिंग हो रही है। तो ये पता करना है वेदर वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, फिर उस हिसाब से आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। इंटरनल जो आपकी हो जाती है स्ट्रेनिंग, वो बेसिकली आपके जो इनर लेयर होती है उस पे होती है। इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू क्या कहते हैं उसको ट्रीट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप उसके लिए बहुत ज़बरदस्त हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। यू कैन गो फॉर विनियरिंग, यू कैन गो फॉर क्राउन, आप इंटरनल ब्लीचिंग भी हमारे पास आती है। तो ये आपका डेंटिस्ट आपको देख के बता सकता है। जब एक्सटर्नल जब आपके फूड जो आपने इनटेक किए होते हैं ना, उसके लिए आप ब्लीचिंग के लिए आप व्हाइटनिंग ऑफ टीथ यू कैन गो फॉर दैट। वो आपकी 1 to 2 शेड्स आपके दांतों को लाइटर कर देता है। और यहाँ मैं एक टिप भी देती जाऊंगी, तो जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं ना, या कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जो आपको लगे कि हाँ यार अब ये स्टेन कर सकता है, तो फौरन चाय कॉफी पीने के बाद प्लेन वाटर से कुल्ली कर लिया करें। तो वो उतना स्टेनिंग का इफेक्ट नहीं आएगा आपके दांतों में जितना आपने चाय कॉफी पीने के बाद छोड़ दिया दांतों को, तो वो ज्यादा आता है। तो ये एक टिप है। उसके अलावा ब्लीचिंग इज ऑलवेज देयर, यू कैन गो फॉर ब्लीचिंग। इंटरनल अगर आपकी है तो आप इंटरनल ब्लीचिंग है हमारे पास है, और विनियरिंग्स हैं, आपके कवर लगा देते हैं आपके दांतों के ऊपर, ताकि आपकी स्माइल जो है, आपके कलर जो है वो जो हिट वो हो जाए, हाइड हो जाए, एंड गिव यू गुड स्माइल। अच्छा, ये कहा जाता है जो बहुत एक लोगों के अंदर बात मौजूद है और मेरा ख्याल है किसी हद तक सही भी है कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो एडवांसमेंट भी आई है अगर देखा जाए तो उसमें उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, महंगा इतना होता है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, ये तो है। आई एग्री विद दैट फैक्ट। लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि इतना नहीं है, बहुत अफोर्डेबल भी चीजें हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट। आप जब जाओगे डेंटिस्ट के पास, वो आपके बजट देख के आपको उस हिसाब से बताएगा कि ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन एंड दिस इज द मिनिमम ऑप्शन जो आप कर सकते हो। तो फिर आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, बट ऑप्शन मैं आपको बताऊं इज ऑलवेज देयर फॉर यू। वट एवर योर बजट इज, देयर इज एन ऑप्शन। आप ये मत सोचिए कि नहीं ये तो बहुत ही मतलब अमीरों का काम है, हम तो कर नहीं सकते। डोंट डू दैट। आप जाओ, जाके बात करो, देयर इज ऑलवेज ऑप्शन फॉर यू। ग्रेट, ज़बरदस्त। अगर हम पाकिस्तानी हिसाब से बात करें तो कितने मिनिमम आपको पैसे चाहिए कि अगर आप अपने ये स्माइल चेंज करना चाहते हैं, वो जो हॉलीवुड स्माइल और इस तरह की सारी सर्जरीज वगैरह भी हो रही होती है ना, कि दांत अगर आपके थोड़े से प्रॉब्लम है तो उसमें तो कितने आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए? मैं इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है आपकी बातों से लोग जो है ना चाह रहे हो कि हम ये करवा लें, तो थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए ताकि वो जा सकें। देखिए मैं मिनिमम अमाउंट तो ऑनेस्टली बता नहीं सकती, क्योंकि हर क्लिनिक का डिफरेंट होता है, हर जगह का डिफरेंट होता है, फिर मटेरियल्स डिफरेंट यूज हो रहे होते हैं, फिर मेथड डिफरेंट यूज हो रहे होते हैं, कहीं डिजिटल हो रहा होता है, कहीं नॉर्मल हो रहा होता है। तो अब वो लिटरली वो मुझे इतना आपको मैं बता नहीं पाऊंगी। बट मैं फिर वही बोलूंगी कि ऑप्शन इज देयर। आप जाओ, आप टॉक टू योर डेंटिस्ट एंड देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन फॉर इट। आपके जो भी बजट है आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। बट आप अपना ख्याल रखो, अपने दांतों का ख्याल रखो, और टॉक टू योर डेंटिस्ट, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। पैसों की बात जहाँ तक है, वो मैं आपको इतनी क्लियरली आई एम नॉट एबल टू टेल। चलें, कोई बात नहीं। मतलब वही मुझे आइडिया में सिर्फ और सिर्फ ये लेना चाह रही थी कि अगर कोई इस वक्त प्लान कर रहा हो तो थोड़ा सा उसको एक आइडिया हो ना कि किस तरह से किया जा सकता है। चलें, ग्रेट, ज़बरदस्त डॉक्टर आमना, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और मेरा ख्याल है बहुत लोगों को हेल्प मिली होगी इन सब चीज़ों के हवाले से। और लोग जो इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा कोई हमारी सेहत के ऊपर मतलब नुकसान नहीं होगा। और अभी आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये जो होता है कि बच्चों की दांत अगर सही नहीं आ रहे, वक्त से पहले टूट गए, तो उसकी वजह से भी कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये बहुत सारे लोग, इवन
इवन मेरे लिए भी नई बात है ये कि इस तरह की हमारी हेल्थ के ऊपर उसको जो है ना वो इश्यूज आ रहे होते हैं या हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं ये चीज़ें। तो ग्रेट डॉक्टर आमना, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया, इतनी थैंक अच्छी यू सो हमसे मच। चीज़ें आपने शेयर की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी कभी हम आपको ज़रूर जहमत देंगे कि आप हमें ज्वाइन करें और थोड़ा सा हम आपसे और मुस्तफ़ीद होने की थैंक यू सो कोशिश मच। करेंगे। I'm always available for you. Thank you थैंक so यू much, डॉक्टर Mavish, आमना, for थैंक यू having me. सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. इंशाल्लाह फिर बात होती है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी मेरी नेक ख्वाहिशात।